एक बार तां खान का पुत्र बहुत बीमार हो गया। बहुत से इलाज किए, परंतु सभी निष्फल रहे। तब उसने मलक को बुलाकर कहा, हे मित्र, मैं क्या करूं? मेरा लड़का ठीक नहीं होता। तुम कोई इलाज बताओ। तब मलक ने कहा कि यदि कोई सच्चा साधु मिल जाए तो लड़का ठीक हो सकता है। खान ने कहा कि सच्चे साधु कहाँ से लाएं? मलक ने कहा, तमाम साधु गिरफ्तार करो। जब ने अनेक साधु पकड़े गए तो उनमें श्री नानक देव जी भी आ गए। यह बात लालू तरखान ने भी सुनी। लालू तरखान ने जाकर देखा कि श्री गुरु नानक देव जी उन पकड़े हुए साधुओं में बैठे हैं। तो लालू को बहुत कष्ट हुआ और कहा, गुरुदेव, यह क्या रहस्य है? गुरुजी ने कहा, हे लालो, यह उस करतार की लीला है। फिर गुरुजी ने कहा, हे लालो, इस पठान के पुत्र को यदि तुम्हारा झूठा टुकड़ा खिलाया जाए तो यह ठीक हो जाएगा। तब लालो ने गुरुजी का झूठा टुकड़ा उस पठान के पुत्र को खिलाया तो उसके सब रोग दूर हो गए। वाहिगुरु वाहिगुरु स्मरण करके बैठ गया। पठान ने सुना तो उसने गुरु की अपार प्रशंसा की। उसके मन के पटल खुल गए और गुरुवर के चरणों में गिर पड़ा। मलक भी गुरु जी के चरणों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। गुरु जी ने कहा, भागो, हमने तुम्हें क्या कहना है। देखो, फकीरों से बैर करना अच्छा नहीं। मलक ने हाथ जोड़कर कहा, आप तो अपार और सर्वशक्ति संपन्न हो। गुरु जी प्रसन्न होकर कहने लगे, हे मलक, तू भी आज से पवित्र हो गया। वह भूला नहीं जो साईं को घर आ जाए। फिर वह पठान भी गुरु जी के चरणों पर गिर पड़ा। उसने कहा, मैं बहुत पापी हूँ जो संतों को मैंने दुख दिया। हे गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दो। आप पूरे और पहुँचे हुए संत हो। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भव सागर से पार कर दो। गुरुजी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम और भागो, यदि तमाम साधुओं की सेवा करके उसको प्रसन्न करो तो तुम्हारी 84 कट जाएगी। तब पठान शीघ्र ही तमाम साधुओं के चरणों पर माथा झुककर क्षमा मांगने लगा। इसके बाद पठान तो गुरु जी का मुरीद हो गया और भागो गुरु जी का शिष्य बन गया। समस्त नगरी गुरु घर की सेविका हो गई। इधर बाला और मर्दाना आए तो कालू बेदी ने बाले को कहा कि बाला, तुम भी मेरे पुत्र नानक को मेरे हाथ से गवा रहे हो। तब मर्दाने ने कहा, हे कालू, आप अपनी पुत्री नानकी और अपने दामाद जयराम जी से पूछकर फिर किसी को कहना। असल बात तो यह है कि तेरे कुल के भाग्य का सूर्योदय हो गया है। जैसे दशरथ के घर रामचंद्र और वासुदेव नंद के घर कृष्ण जी प्रकट हुए थे, उसी प्रकार कलयुग में आपके पवित्र घर में श्री गुरु नानक देव जी महाराज हुए। कालू ने कहा, हे संसार वालों, सुन रहे हो इस मिरासी की बातें। नानक ने मेरे घर पैदा होकर खानदान का नाम डुबो दिया है, परंतु यह डूम कुछ और ही बक रहा है। खानदान अंधेरा करने वाला नानक तो सूर्य कह रहा है। मुझे तो इस डूम की अकल पर हंसी आती है। मर्दाने ने कहा, हे जजमान, तेरे पुत्र को समस्त संसार पूज रहा है, तुझे सत्य की खबर ही नहीं। उस समय रायगुलार ने मर्दाने को बुलाया। मर्दाने ने आकर सम्मान से प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे मर्दाना, तू हमारे नानक देव की क्षेम कुशलता बता। तब मर्दाने ने कहा, आप श्री गुरु नानक देव जी के बारे में क्या पूछते हो? नानक पीरों का पीर, गुरुजनों का गुरु और बादशाहों का सम्राट है।
उसकी स्तुति तो ऐसे है जैसे सूर्य को दीपक से तुलना करनी होती है। नानक की तारीफ करने के लिए संसार के किसी भी व्यक्ति की रचना पर्याप्त नहीं, और कोई लेखक गुरु जी के बारे में कुछ भी लिखने में समर्थ नहीं। नानक के नीचे समस्त संसार है और नानक के ऊपर केवल उस परमात्मा की जात है, अर्थात नानक साक्षात पर ब्रह्म है। यह सुनकर राय कहने लगा, हे मर्दाना, हम लोग अब बूढ़े हो गए हैं और नानक के दर्शनों की इच्छा है, तुम उनको यहाँ ले आओ। मर्दाने ने कहा, नानक हमारी इच्छा से भी बहुत दूर है, उसकी इच्छा से हम मोहताज हैं। नानक तो सदैव स्वतंत्र है। यदि आप नानक जी के दर्शन करना चाहते हो तो बाला जो जाट है, यदि वह मेरी मदद पर हो तो आशा करता हूँ कि फिर आपकी अपनी ख्वाहिश की बेल को फलती फूलती देख सकूं। राय ने बाले संधू को अपने निकट बुलाकर कहा, हे बाला, तू मर्दाना के साथ जाकर श्री नानक देव को यहाँ लाने की हिम्मत करो ताकि हमारी कामना पूर्ण हो। नानक को मेरी ओर से हाथ जोड़कर कहना कि तुम्हारा खादम दर्शनों की भिक्षा मांगता है। इतना कहकर बुलार के नेत्रों में जल बिंदु टपकने लगे। बाले ने स्वीकार किया। तब बाला और मर्दाना तलवंडी से विदा हुए। बाला और मर्दाना लालो बड़ई के घर आ पहुंचे। प्रणाम करके गुरु जी के चरणों में विनय करने लगे। बाले ने कहा, हे सतगुरु, तलवंडी में राय बुलार आपके दर्शनों के लिए तरस रहा है, उसको आप अपना चंद्रमुख एक बार जरूर ही दिखाने की कृपा करें। गुरुजी ने कहा, हे बाला, वहां श्री कालू जी से मिलना होगा और पुत्र माया के वश उनको कुछ कष्ट होगा। तब बाले ने कहा, आपने वहां जाकर पिताजी के पास तो रहना नहीं। राय ने बहुत ही इच्छा प्रकट की है। मैं भी आपके दर्शनों में प्रार्थना करता हूँ कि आप राय बुलार को जरूर दर्शन दें। गुरुजी ने कहा, हे बाले, राय बुलार का हम पर कुछ ऋण भी है, उसे भी अदा करने का कर्तव्य है और अवश्य ही हम तलवंडी जाएंगे। यह सुनकर बाला और मर्दाना बहुत प्रसन्न हुए। लालो ने सुना गुरुजी तलवंडी जा रहे हैं, तब वह उदास होकर कहने लगा, हे गुरुदेव, आपने तो यहाँ 1 महीना रुकने की कृपा करनी थी, अभी महीना पूरा नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा, हे सज्जन, आज 25 दिन हो गए, बाकी 5 दिन हम यहाँ आकर अवश्य ठहरेंगे। भाई लालो और बाले का आना कुछ अखरने लगा, जिसे बाला भी जान गया। उसने धैर्य देने के लिए कहा, हे भाई लालो, आपकी भांति राय बुलार भी श्री गुरु नानक देव के दर्शनों के लिए लालायित हो रहा है, इसलिए मैंने प्रार्थना की है। और जो स्वरूप गुरु जी सारे संसार के लिए हैं, आप कुछ दिन धैर्य करो। लालो ने कहा, अच्छा शक्तिमानों से कोई जोर नहीं चलता, जैसी आपकी इच्छा। बाला और मर्दाना और श्री गुरु नानक देव जी तलवंडी के लिए रवाना हो गए जी।